नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक चैनल में। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं। आज हम इसके कारण जानेंगे, इसमें क्या होता है और लक्षण क्या होते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ, टेस्ट कौन से हम करा सकते हैं। आज हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाता है पीलिया। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्किन स्क्लेरा, जो कि आंखों का सफेद भाग और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पीली हो जाती हैं। यह पीला रंग बिलिरुबिन के उच्च स्तर एक पीले नारंगी बाइल पिगमेंट के कारण ऐसा होता है। बाइल पिगमेंट, जिसको पित्त भी बोलते हैं, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। बिलिरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। नवजात शिशुओं में पीलिया एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। यह आमतौर पर जीवन के पहले कुछ दिनों या हफ्तों में दिखाई देता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, एक नवजात बच्चा होता है जो अभी अभी दुनिया में आया है, तो उसके में अगर पीलिया दिख रहा है तो उसमें घबराना नहीं है। वो एक कॉमन चीज है। 70-80% जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कुछ दिन तक पीलिया रहता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। पीलिया के अधिकांश मामले किसी बीमारी या संबंधित समस्या के कारण नहीं होते हैं। ये मैं नवजात बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नवजात बच्चों का बता रहा हूँ कि पीलिया कॉमन चीज है और बिना किसी उपचार के जल्दी ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर 70-80% केसेस जो नवजात बच्चे के हैं वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, उसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जॉन्डिस के कारण पे बात करते हैं। जॉन्डिस के कारण क्या है? बहुत ज्यादा शराब का सेवन करना, गाल ब्लेडर में स्टोन होना, गाल ब्लेडर पित्त की थैली में सूजन होना, अगर हेपेटाइटिस ए या बी या सी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तब पीलिया बढ़ सकता है। अगर कोई लंबे समय से हार्ड या गर्म दवाई खा रहा हो जिससे लीवर में इन्फ्लेमेशन हो, उससे भी जॉन्डिस पीलिया होने की संभावना है। अनीमिया, खून की कमी, अगर ब्लड कम हो रहा है और हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स बहुत तेजी से टूट रहे हों, कम हो रहे हों, तब जॉन्डिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या है जॉन्डिस के? फीवर, ठंडी लगना, पेट में दर्द, स्किन, आंखों का ये जो सफेद वाला भाग है इसका पीला होना और म्यूकस मेम्ब्रेन्स का पीलापन, गहरे रंग का पेशाब और या मिट्टी के रंग का लैट्रिन होना। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे का स्टूल है और ये देखिए, ये साइड एब्नॉर्मल स्टूल है और दूसरी तरफ नॉर्मल स्टूल है। ब्लड टेस्ट क्या कराएं जिससे पता चले कि पीलिया है या नहीं, या ठीक हो रहा है? लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये कुछ डायग्नोसिस हो गई। अब बात करते हैं हम सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों की और उनके लक्षण अनुसार उनका ट्रीटमेंट। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन लगे, क्वेरी लगे या हमसे कंसल्ट करना हो तो आप हमसे बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली दवाई के सिम्टम्स सुनते हैं। चेलिडोनियम 30 पावर। जॉन्डिस के साथ अगर पेशेंट को दर्द हो राइट शोल्डर ब्लेड में, ये जो राइट शोल्डर ब्लेड है, कंधे के जो जस्ट नीचे शोल्डर ब्लेड होता है दोनों तरफ, तो अगर राइट साइड अगर दर्द है और पीलिया भी है रोगी को, लीवर की कोई भी परेशानी और अगर दाएं इधर दर्द आता हो तो चेलिडोनियम आपको सोचना है। आंखें और चेहरा पीला दिखे, मुंह का टेस्ट कड़वा लगे, यूरिन का कलर डार्क येलो हो, स्टूल्स मिट्टी के कलर के हो रहे हो, तब ये दवाई यूज करना है। सुबह दोपहर शाम रोगी को दें। चेलिडोनियम 30 सुबह दोपहर शाम रोगी को देना है। अगली दवाई है कार्डुओस मराइनस 30। जॉन्डिस के साथ अगर रोगी को लीवर रीजन में दर्द हो और खास तौर पे अगर रोगी शराब बहुत पीता रहता हो और उसको पीलिया हो गया हो, तब ये दवाई सोचनी है कार्डुअस मरियानस 30 पावर की, सुबह दोपहर शाम रोगी को देना। अगर रोगी शराब का सेवन करता रहा हो, बियर खूब पीता हो, उसके बाद उसे लीवर की प्रॉब्लम आ जाए, पीलिया हो जाए, सुबह दोपहर शाम लेना है रोगी को। अगली दवाई है करिका पपाया का मदर टिंचर।
आंखों का पीलापन, भूख न लगना, जीभ मिचलाना और उल्टी होना, पेट में राइट साइड दर्द होना, तब करिका पपाया का मदर टिंचर देना है। मदर टिंचर्स पानी में 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के पीना होता है। और पोटेंसी वाली दवाई जो 30 पावर 200 पावर ये डायरेक्ट जीभ पे भी ले सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी 3-4 बूंद ले सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर्स कभी भी जीभ पे नहीं लेने होते हैं, हमेशा आधा कप पानी में ही यूज करें। अगली दवाई है चाइना ऑफिसिनेल। ये भी काफी अच्छी दवाई है जॉन्डिस की। अगर शुरुआती स्टेज पे हो जॉन्डिस, बिलिरुबिन लेवल 3 या 4 हो, तब ये दवाई यूज करें सुबह दोपहर शाम। अगली दवाई है नेट्रम सल्फ 6x। लीवर रीजन में छूने से ही रोगी को दर्द हो, जरा सा भी अगर टच कर दिया इधर तो उसको बहुत तेज दर्द होता है और चुभने जैसा दर्द हो लीवर की तरफ, सुबह दोपहर शाम नेट्रम सल्फ 6x देना है, 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। अगली दवाई है एकोनाइट नेपेलस। अगर नवजात बच्चे को जॉन्डिस हो तो इसकी 1 या 2 डोज बच्चे को दे सकते हैं छोटे शिशु में। अगर छोटे नवजात बच्चे को है और 1-2 हफ्ते से थोड़ा बढ़ गया है, तब आप 1-2 डोज एकोनाइट नेपेलस 30 की दे सकते हैं छोटे नवजात बच्चे में। अगली दवाई है आर्सेनिक एल्बम। अगर जॉन्डिस पुराना हो गया हो और फीवर भी आए रोगी को जॉन्डिस के साथ, प्यास थोड़ी थोड़ी देर में लगे और पानी कम पिए, तब आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह दोपहर शाम या सुबह दोपहर शाम रात दे सकते हैं। अगली दवाई है नक्स वोमिका। लीवर रीजन में दर्द होना, भूख न लगना और तीखा चटपटा खाने का शौकीन रहा हो और शराब का सेवन रोगी करता रहा हो, तब यह दवाई सोच सकते हैं नक्स वोमिका। 200 रोज रात को लेना होता है। ये दवाई रात को सोते टाइम लेनी होती है, नक्स वोमिका 200। और भी बहुत सारी दवाइयाँ दोस्तों, और उसके भी लक्षण अलग अलग होते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या हमसे कंसल्ट करना हो तो आप बताए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।